यूहन्ना की इंजील से और उसका 21 अध्याय। और हमने देखा कि अभी सिस्टर ने पढ़ा, और पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत से मैं पढ़ता हूं। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यहाँ शमौन पतरस की बात हो रही है। यीशु मसीह को ऊपर जब वो चले गए थे, तीसरे दिन जिंदा हुए, और तीसरा दिन जिंदा हुए हैं, तो ये तीसरे बार अपने चेहरों को प्रकट हुए, दिखाई दिए। मरने के बाद वो तीसरे दिन जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद वो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है, वो तीसरी बार अपने चेलों के सामने होगी। और यहां पर ये जो अध्याय है वो रहस्यपूर्ण है। इसमें बहुत ढेर सारे भेद हैं, बहुत ढेर सारे इसमें चमत्कार है। एक चमत्कार नहीं है, कई चमत्कार भी। अगर मैं इसके ऊपर अगर कोई स्कॉलर अगर डिबेट करने के लिए बैठ जाए तो शायद एक हफ्ते में भी ये जितना 19 आयत पढ़ी है, एक हफ्ता भी नहीं लग जाएगा। लेकिन इसके ऊपर डिबेट रहेगी। ये ऐसा चैप्टर है, उसका अनुग्रह भी है, कई चीजें एक साथ। वो एक अपने वफादार को सम्मान भी देता है, इनाम जिसको बोलते हैं कि अगर कोई मालिक अपने नौकर से प्रसन्न है, या अपने बेटे या अपनी संतान से प्रसन्न है, तो वो उसको ईमानदारी का फल भी देता है। इस चैप्टर में वही चीज है। और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए उनका रोज का पेशा था। पहले जमाने में जो काम हुआ करते थे, जो उनके बिजनेस हुआ करते थे, वो टेंट के तंबू बनाना, क्योंकि ये वाले घर तो थे नहीं जो आज हम राजमहल, शीश महल का नाम दे देते हैं, मकान लकड़ी या वैसा कुछ भी। कितने अच्छे तरीके से आजकल की डेट में मकान बनाते, इस तरीके के मकान नहीं थे। वो मकान हुआ करते थे, टेंट बनाकर और उसमें रहा करते थे, और अपने अपने कबीलों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, और परमेश्वर से बातें करा करते थे। परमेश्वर उनको हिदायत देता था कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से बैठना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कभी भी काम नहीं करते थे। एक काम था, एक बिजनेस था, मछलियों को पकड़ना। एक था कारपेंटर का काम, अपने लकड़ी का व्यवसाय करना। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे ज्यादा जो इजी था, लोगों के दिमाग में जो रहता था, जो सबसे ज्यादा उस समय का जो बिजनेस था, वो मछली पकड़ कर अपने जीवन को बिताते थे। उसको बेच देते थे, बेचने के बाद वो अपनी जरूरतों के सामान ले लिया करते थे। पहले जमाने में ये नहीं था कि मछली पकड़ के लेके आए जैसे आज, और हम उसको पैसा देते हैं। वो पैसा लेकर अपनी जरूरत के हिसाब से सामान ले लेता। पहले का जमाना ऐसा था, हम किसी को कुछ भी देंगे, अनाज देंगे या मछली देंगे या अपनी कोई भी चीज देंगे, तो उसकी बदौलत जो हमारे घर में जरूरत है, आवश्यकता है,
वो दूसरे आदमी से हमें मिल जाएगी, क्योंकि उसका धंधा, उसका व्यवसाय वो दूसरा था। तो इंसान की जरूरत हो का काम इस तरीके से चलता था। पैसा उन लोगों के बीच में नहीं था। और यहां पर हम देखने को मिलता है कि हर एक को अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। और परमेश्वर उनको आज टेस्ट कर रहा है। परमेश्वर के साथ ये खूब दिन तक रहे। यीशु मसीह ने उनको डांटा भी, यीशु मसीह ने उनको प्यार भी किया, जिसको हम शमौन पतरस के नाम से जानते। अगर कभी कोई आज्ञा नहीं मानता है तो उसको जरूरत पड़ी डांटने की, तो वो डांट भी यीशु मसीह ने दी, फटकार दी। और यहां पर इस चैप्टर में हमको देखने का मिलता है कि पतरस ने वो काम करके दिखाया जो प्रभु यीशु मसीह को उम्मीद थी। इसी पतरस के लिए जो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका था, 3 बार, और यीशु मसीह ने उसको पहले ही चिता दिया था कि तू आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने ऐसा ही किया। जब उसको सिपाही क्रूस के लिए ले जा रहे थे यीशु मसीह को, तो उसके साथियों पर निगाह हो रही थी कि कौन कौन है, उनको भी पकड़ लिया जाए। तो पतरस इस डर के मारे कि मुझे भी पकड़ लिया जाएगा, मुझे भी मार दिया जाएगा या बंदी बना दिया जाएगा, तो उसके डर से उसने, सिपाहियों ने उनसे पतरस की तरफ देख के कहा कि ये भी यीशु मसीह के साथ था या रहता था या शागिर्द है, तो उसने इनकार कर दिया। ऐसे में हम क्या सोच सकते हैं, उसके ऊपर फिर भी भरोसा किया जाएगा या नहीं? 3 बार इनकार कर दिया उसने कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं। और फिर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा उपहार उसको दिया। वचन में शायद आपने जो वचन को जानते हैं उसमें पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि पतरस के लिए कि मैं तेरे ऊपर चट्टान बनाऊंगा। उस समय पतरस नाम नहीं था, शमौन के नाम से जानते थे। ये परमेश्वर का रखा हुआ नाम पतरस है। और पतरस का मतलब है, कोई बताएगा बच्चों? पतरस का मतलब है चट्टान। परमेश्वर ने पतरस उसका नाम इसीलिए रखा था कि उसको चट्टान बनाना था। और उसने कहा था कि मैं चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल में लिखा है, जिस आदमी ने 3 बार इनकार कर दिया हो, जो आदमी हर समय साथ में रहता हो, वो प्रभु यीशु मसीह को भूल गया हो। ये कोई खामोखा बात नहीं हुई कि वो मछली पकड़ने चल दिया और रात भर उसने मछली देखी। बहुत अपने जमाने का बहुत होनहार काबिल वो मछेरा कहलाता था। फिर ऐसे कैसे हो गया कि उसको और भी साथ में थे, उसके जो और साथ में हो लिए थे, 2 लोग और थे, उनका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, पतरस का भी रहा होगा, लेकिन मछली एक नहीं मिली। ये कैसा बात है? उन चेलों ने भी नहीं सोचा, उस पतरस ने भी नहीं सोचा कि ये आज हमारे साथ हुआ क्या है। छोटी सी कोई बात होती है तो हम परमेश्वर को याद करने लगते हैं, लेकिन वो पूरी रात
जाल डालते हैं और निकालते हैं, जाल डालते हैं निकालते हैं। मुझे लगता है कोई सा तरफ उन्होंने कोई सा कोना ऐसा नहीं छोड़ा होगा कि उसमें जाल न डाला हो। नाव उनके पास थी, जाल उनके पास थे, दिमाग उनके पास था, और वो वहां से चल दिए थे। और चलने के लिए कि आज मछली पकड़ के और अपने जो घर में कोई जरूरत की चीजें होंगी वो लाके हम रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवेरा हो गया और यीशु मसीह चलकर पानी के किनारे, दरिया के उस झील के किनारे उन सबको देखते हैं और देखकर उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन एक समस्या है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह को वो चेले पहचान नहीं पा रहे। चेले, क्योंकि अब वो उस शरीर में नहीं है जैसा उन्होंने वचन में लिखा था, मुंह से भी बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मैं तीसरे दिन, उसी अनुसार वो मारे गए। फिर वो तीसरे दिन जिंदा हुए, और जिंदा वो ये वाला शरीर नहीं होता है, वो जो दिव्य शरीर होता है। तुमने देखा होगा कि बाइबल में लिखा है कि चेले सब तरफ से खिड़कियां और वो बंद था, दरवाजे भी बंद था, क्योंकि उस समय डर का माहौल था। और फिर भी यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंच जाते, क्योंकि वो इस शरीर में होते तो शायद नहीं जा सकते थे। लेकिन वो शरीर आत्मा का शरीर होता है, तो इसलिए पहचानने में वो किसी भी चीज में ढल सकती है वो शक्ति। आपने देखा होगा कि हम भूत प्रेतों की बात करते हैं कि एक भूत हमने देखा, ऐसा लंबा चौड़ा था। एक कोई सही आदमी भी दिखाई दे जाते हैं, वो उनकी हेल्प करने के लिए कोई आता है, और लेकिन वो आदमी नहीं होते, वो आत्मा होती है। आत्मा भी दो तरह की होती है, एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा। एक आत्मा ऐसी होती है कि लोगों को बर्बाद करने की आत्मा, और एक आत्मा वो होती है जो अच्छी होती है, इंसान के लिए कोई भी दुख नहीं करती। यीशु मसीह यहां पर उन लोगों के पास आए और उनको मजबूत करने के लिए कि उन्होंने अपने जीते जी बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग अपने चेलों को दी थी कि मेरे, और उन्होंने समझाया भी था कि मेरे बाद तुमको ऐसे ऐसे करना है, विश्वास में मजबूत होना है, और वो विश्वास कायम रहेगा। लेकिन विश्वास नहीं देखा जा रहा इस समय, विश्वास नहीं है। अगर विश्वास अगर पतरस के और उन चेलों के पास होता तो जाल भरा हुआ होगा, मछली उनके पास होती, यीशु मसीह वहां नहीं आते, यीशु मसीह का आना ही नहीं होता। लेकिन आज कोई चीज ऐसी होने के लिए जा रही है जो मिरेकल, चमत्कार, रहस्य, और वहां पर किसी को मान सम्मान दिया जाना है, वहां पर कोई किसी का प्रमोशन तय हो चुका है। उसी पतरस के लिए जो पतरस ने अपनी जिंदगी में कई बार गड़बड़ी कर दी थी, परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने कहना नहीं माना था, वो विश्वास में अधूरा था। लेकिन आज उसकी महिमा का वो मेल है कि यहां पर हम देखते हैं 4 आयत में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जिस रात को सब जगह जाल डाल दिए, वहां पर मछली नहीं आती है,
इस समय यीशु मसीह को पहचाना भी नहीं गया है। वो अपनी भाषा में, उस समय की कोई भी भाषा होगी, जिस तरीके से वो बातें करते होंगे उस समय, वो यीशु मसीह को लिए, क्योंकि वो समझे नहीं थे कि ये यीशु मसीह है। उसको कह रहे होंगे कहां से पागल आदमी आ गया, हम इतने बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा हमारे पास हुनर है, सब बात की चीज है, और ये आकर अब कह रहा है कि अब इस टाइम दिन में मछली कम मिलती है, रात को ज्यादा शिकार करते हैं। जो शिकारी, मछली के जो शिकारी होते हैं, तो उसमें रात ही को शिकार होता है। तो बोले अब आकर के हमसे मछली के लिए कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम दाहिनी ओर जाल डालो, लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने दाहिनी ओर रात को न डाला होगा। लेकिन इस समय यीशु मसीह उनके साथ है, रात को उनके साथ नहीं था। इस समय यीशु मसीह उनके साथ है और उनसे कह रहा है, बेशक उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना, पहचाना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इनके कहने से एक बार डाल लेते, चलना तो है, हम घर को जा रहे हैं। और हम देखते हैं उसने कहा कि अगर तुम दाहिनी ओर डालोगे तो तुम पाओगे। यीशु ने कहा है कि तुम मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो यहां पर एक बात हमको देखने को मिलती है, 7वीं आयत में ये लिखा है, तब उस चेले ने उससे प्रेम रखता था, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बहुत बड़ा रहस्य। जो चेला प्रभु यीशु मसीह ने से बहुत प्यार करता था, उसने जो है कुछ समझा। जैसे आजकल की संतान अपने पिता को कभी कभी याद कर लेती है या माता को याद कर लेती है कि हमारे पापा बिल्कुल इसी तरीके से बोलते थे, इसी तरीके से चलते थे। इसी प्रकार उन कुछ चीजों को देखते हुए अनुसरण करा उस चेले ने कि ऐसे तो हमारा गुरु या यीशु मसीह ऐसे बोला करता था, और उसी लिहाजे में इसने बोला है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रभु है। जिस तरीके से वो शमौन पतरस ये बात अपने साथी से सुनता है, उसने एकदम रिस्पेक्ट करा, आदर के अनुसार अपना अंगोछा बांध लिया, कस लिया, और वो तुरंत ही उस पानी में कूद गया। उस पानी में कूदने के बाद क्या हुआ? उस पानी में कूदने के बाद उसी समय उसका ऑर्डिनेशन हो रहा है। पानी में जाता है आदमी और पानी के बाहर से आता है, तो उसके लिए आज यीशु मसीह उनके साथ में है, और यीशु मसीह आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस को देके जा रहा है, जिसके बारे में वचन में लिखा है कि चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। वो रोटी भी मांगता है, मछली भी आग में तपाई जाती है। ये उसका एक सेलिब्रेशन हो रहा है। यीशु मसीह को सुबह सुबह आके कहने की क्या जरूरत थी, क्या मछली है तुम्हारे पास? और रोटी को भी उसने देखा
और रोटी इसलिए आई होगी कि पहले जमाने में आज भी किसान अगर अपने खेत पर जाता है तो वो खाली रोटी या चटनी लेके जाता, वहां पे बहुत ढेर सारी तरीके की सब्जियां तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन उसी से गुजारा। तो घर से ये जैसे एक एक दो दो दिन के लिए शिकार के लिए जाया करते थे या पूरी रात के लिए, तो घर से रोटी बांध कर ले गए होंगे और रोटी उन चेलों के पास होगी। इसीलिए प्रभु कहता है कि रोटी भी और मछली भी। और जब पानी में डूबता है और जब वो बाहर को निकलता है, और उससे पहले उसके मन में एक रिस्पेक्ट आ चुकी थी कि वचन बताता है कि वो नंगा था। वो कैसा नंगा था? इस प्रकार का नंगा जैसे आज आदमी के कपड़े होते, वो पूरा नंगा नहीं था। इस बात का एक रहस्य है हमारे जीवन में, वो वाला नंगा नहीं था जो हम समझ लेते हैं। वो नंगा था कि प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर के अंदर नहीं था। आज के बाद से जो आज उसका बैप्टिज्म हो रहा है, जो आज उसके साथ जो एक बात, एक घटना होने जा रही है, अभी कुछ टाइम पहले ही एक इतिहास बन के चुका है कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस दी गई और वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। एक इतिहास बन गया, लेकिन आज भी एक इतिहास बनने के लिए जा रहा है कि यीशु मसीह झील के किनारे गए और वहां पर चेले से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है या नहीं? या पूरी रात उनके पास मछली नहीं दिखाई दी, पकड़ी नहीं, क्योंकि आज एक घटना होनी जरूरी थी, उसके लिए उनके पास कोई भी मछली पूरी रात भर नहीं होती। यीशु मसीह क्या चीज है हमारे जीवन में, हम नहीं जानते। प्रभु हमारे जीवन में कितना काम करता हम नहीं जानते। प्रभु हमारे पास कितनी दौलत दे दे, कितनी भी चीजें हमसे दे दे, लेकिन कभी भी प्रभु से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ उसका काम है देना, हमारा कोई काम नहीं है। प्रभु का ही काम है कि प्रभु देने वाला है और वही सारी समस्या को समाधान करने वाला है, और वो तो हमेशा देने के लिए है। पतरस के साथ आज ऐसा होना है, ऐसा तपाया जाना है। वो पूरी रात तिल मिलाया कि उसको मछली प्राप्त नहीं हुई, उसको मछली नहीं मिली। वो ये उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य था और एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब भी वो गया होगा, वो चाहे अनट्रेंड होगा, तब भी वो मछली पकड़ के लाया होगा, और जब वो ट्रेंड हो जाता है, वो बिजनेस बन जाता है उसका, तब उसके पास पूरी रात में एक छोटी सी भी मछली आ गई। उस मछली का से बातचीत चलती है, काउंटिंग होती है, और जब दाहिने तरफ जाल डाला, तो दाहिने का मतलब है कि हमारे मन की जो सोच है, जो दिमाग की सोच है, अगर हम सीधी तरफ से सोचते हैं तो काम सारे परमेश्वर के होंगे, काम कभी गलत नहीं होता। अगर परमेश्वर की सोच अगर आपके साथ है, जहां आपने अपनी सोच लगा दी, वह परमेश्वर के उन कानूनों की आप धज्जियों को उड़ा देते हैं। परमेश्वर का विश्वास आप लोगों की जिंदगियों से कम हो जाता है, और यहां पर ही परमेश्वर के लिए दिमाग में फिर आता चला जाता कि परमेश्वर तो देगा ही। जैसे परमेश्वर ने अभी आके चेलों को मछलियां दी, मछली नहीं, अब तक पतरस ने मछलियां पकड़ी थी, और आज उसका ऑर्डिनेशन होने के लिए आज जा रहा है। बैप्टिज्म उसने ले लिया, अपने आप को नदी के अंदर कूद गया, और जब वो बाहर निकला तो उसका एक सुनहरी जीवन, एक नया जीवन यीशु मसीह उसके अंदर प्रवेश हो गए। उसकी सारी गलतियां माफ कर दी गई, उसके सारे जितने भी चीज थी सब पवित्र हो चुकी थी अब, क्योंकि अब वो
एक कलीसिया को निर्माण करने वाला पतरस कहलाएगा। वो कलीसिया जो पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। और लिखा है 153 मछली बड़ी, सिर्फ बड़ी की काउंटिंग हुई है। और जाल इतना भर गया था, 53 मछलियां, 153 मछलियां बड़ी थी, लेकिन जाल फट नहीं रहा। ये भी चमत्कार। पहला चमत्कार, मछली नहीं मिल रही थी और मछली मिल गई। दूसरा चमत्कार के जाल में इतनी मछलियां आ गई और जाल फटा ही नहीं है। मिरेकल, रहस्य हमारी जिंदगियों में। आप कभी कभी निराश हो जाते हैं, उस परमेश्वर को आप भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर तो है जो मेरी खैर खबर लेने वाला। अगर दुनिया के अंदर कोई नहीं है, परमेश्वर है जो आपको सारी चीजों से बचाता है, सारी विपत्तियों से बचाता है, सारी परेशानियों से बचाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। आपके शरीर के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा अगर आ जाए तो वो परमेश्वर के नाम से डांटी जाती है, तो वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसी तरीके से आज वो परमेश्वर यीशु मसीह आज वो आ रहा है और अपने चेलों के, क्योंकि उसको पता है कि मेरा टाइम यहाँ पर बहुत कम है। वो शरीर में वैसा तो नहीं आया, लेकिन चेलों के इर्द गिर्द इस दुनिया के अंदर अभी वो है। 40 दिन के बाद उसका जाना होगा, लेकिन अभी चेले को तैयारी, आज पतरस को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रखा है, जिसको हम कहते हैं मखसूसियत या ऑर्डिनेशन। जैसे कोई पादरी ऑर्डिनेशन लेता है, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस को एक ऑर्डिनेशन मिलना है कि तू आज से मछलियां नहीं, आदमियों का पकड़ने वाला मैं तुझे बनाता हूं। परमेश्वर हम सबको 153 मछलियों से क्यों दिखाना चाहता है? उस समय 153 देश हुआ करते होंगे। ये मेरी अपनी दिमाग की सोच है, ये बाइबल के से अलग हटके मैं बात कर रहा हूं। 153 मछलियां है, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है कि वो पूरे संसार के लिए इस जहान में आया, इस संसार के पूरे संसार के लिए आया, ताकि सब लोग उसके द्वारा निजात पाए, फायदा उठा सके, सबको अच्छी तालीम मिल सके, सबको अच्छी एक जिंदगी मिल सके। जिस जिंदगी से लोग बाग परेशान थे, अपने आप को मरा हुआ समझते थे, अपनी जिंदगियों को मारने के लिए रहते थे, ये सोचते थे कि हम मर जाए तो अच्छा हो। लेकिन जब यीशु मसीह एक शरीर के अंदर आ जाते, वो चाहे कितना भी खतरनाक शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, किसी भी बीमारियों से लदा हुआ हो, जब प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं, निवास कर लेते हैं, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, बीमारियां नहीं रहती। उसके अंदर जितनी भी कमी है वो सब गायब हो जाती है। ये भी एक रहस्य है। परमेश्वर ने कहा था कि जो तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। भूल जाते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम इधर उधर ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई देगा कोई नहीं देगा, लोग बहुत ढेर सारे मना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी आपको मना नहीं किया होगा। जो सच्चे दिल से परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर ने हमेशा उसको दिया होगा, क्योंकि वो परमेश्वर उसके हमेशा साथ में रहता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखा के गए थे, जब तक वो आपके शरीर के अंदर है, दिल के अंदर है, मन के अंदर है, वो परमेश्वर
परमेश्वर आपका साथ पकड़े रहता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता। यिर्मयाह 17 जरा पढ़े सोनी बहन, 9 और 10 पढ़ दीजिएगा। यिर्मयाह 17 9 और 10। मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंख्याय रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यस, यहां पर ये बताता है, वचन बताता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। या परमेश्वर से कौन अलग करता है? मन। मन कभी कभी ये सोचता है कि बिना फालतू में परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और परमेश्वर कुछ है ही नहीं। मन अच्छा भी सोचता है, कभी बुरा भी सोचता है, लेकिन जो अच्छा सोचता है वो सीधे दिमाग से सोचते हैं, और उसमें जो भी सोचता है, जो भी कार्य करता है, वो ये सोच के करता है कि मेरा जो परमेश्वर है वो मुझे बचाने वाला है या मुझे देने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। या पतरस को भी फल मिला, या पतरस को भी उसने जांचा है, परखा है। जब वो पानी में डुबकी लगा चुका है तो तुरंत जो परमेश्वर ने उसकी टेस्ट करा था, जो यीशु मसीह ने जो उसका एग्जाम लिया, वो उसमें पास पाया गया, फिट पाया गया। तभी उसके बाद उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि तू आज से मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, तू इंसानों को पकड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है याजक बनना, पुरोहित बनना, पादरी बनना, बिशप बनना। ये हर एक के लिए की बात नहीं होती। इसमें बहुत ढेर सारी चीजें अपने मन मारने पड़ते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें अलग रहना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु बनता है, या अच्छा उसको टीचर या मास्टर बोला जाता है, ताकि वो दूसरे लोगों के सामने सही मार्गदर्शन करके और हमें सिखाने वाला बन सके। यहाँ पर यीशु मसीह उसका टीचर बना और उसको सिखा कर गया, और सिखा कर गया। फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी दी है, एक उपहार दिया जा रहा है कि आज से तेरा नाम इस तरीके से माना जाएगा। आज बाइबल के अगर आप देखते हैं तो पतरस की जीत अलग ही देखने को मिलती है। पतरस से यीशु मसीह कितना प्यार करते थे, और चेलों से भी करते थे, और उस चेले से भी ज्यादा करते थे जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिसको हम ज्ञानता स्फूर्ति के नाम से जानते हैं। कितना प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पे ज्यादा विश्वास करो वही विश्वासघात कर देता है। खुद यीशु मसीह उसके शिकार हो गए थे। यहूदा इस्करियोती जो सबसे छोटा चेला हुआ करता था, और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास योग्य चेला था, लेकिन शैतान ने उसको ही पकड़ लिया। और फिर उसकी जिंदगी क्या हुई, फिर वो कैसे तबाह हुआ, ये सब लोग बात हम जानते हैं। परमेश्वर ने उसके लिए वैसी जिंदगी नहीं सोची थी। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत अच्छा खुशहाल जीवन सोचा था, एक अच्छा जीवन बन सके, लेकिन उसने अपने आप ही लालच के चक्कर में पड़कर और अपने आप को मार लिया। और यहां पर देखते हैं
9 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ, कुछ लाओ। आज एक ऐसा समारोह होने वाला है। कोई भी फंक्शन करते, कोई भी काम बड़ा होता है तो हमारे घर में परंपरा बनती है कि हम एक अच्छा भोज करें। बहुत पहले से, पुराने जमाने से हमारे सामने ये व्यवस्था चली आ रही है कि घर में कुछ अच्छा हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी का प्रमोशन हो जाए, तो हमारा दिल करता है कि हम भाई अपने यार दोस्तों को बुला के, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर एक भोज का प्रबंध करते हैं। वह उसके अनुसार एक खुशी, यहाँ एक खुशी मनाई जा रही है, जो जिम्मेदारी उसको मिलने वाली है पतरस को। वहां पर एक समारोह हो रहा है उस जंगल में, झील के किनारे। और यहां पर हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी छोटी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? एक समारोह भी हो चुका, परमेश्वर ने अपने हिसाब से जिम्मेदारी भी बांट दी, लेकिन फिर भी चेलों को यह एहसास नहीं हो सका अभी तक भी कि ये कौन है। हमारी जिंदगियां, आप सब लोगों की जिंदगियों में कभी कभी प्रभु आना चाहता है, प्रभु आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन आपको पहचान नहीं पड़ती। आपको किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक फादर का चोगा पहन के, एक क्रॉस लटका कर वो आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी भेद में आ सकता है, वो आपके सपने में भी आ सकता है। आपका दिमाग क्या कहता है? ये चीज जो परमेश्वर के द्वारा मिली है या नहीं मिली। आज इंसान क्यों परेशान है? वो परमेश्वर को छोड़ देता, परमेश्वर की उन सारी समस्याओं को छोड़ देता है और परमेश्वर से कहता चला जाता है कि मैं तेरा कहना मानता हूं। और फिर उसके बाद उसको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वादे के खिलाफ होता है, उसके जो नियम कानून है उनके खिलाफ है। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। 153 मछलियां पढ़ के कैसी कैसी लोग बात कर रहे होंगे अपने चेहरे, उनका दिमाग कहां पर चल रहा होगा, उनकी आंखें क्या देख रही होंगी कि ये मनुष्य है वो खड़ा हुआ है, उसकी शक्ल यीशु मसीह की तरह भी नहीं है, कुछ अजनबी सी है, अजनबी है, लेकिन मैं कैसे पूछना भी चाह रहे हैं देख, और उसका साहस नहीं हो रहा है कि वो पूछ ले कि क्या तू यीशु है, क्या तू यीशु है। आज आपके पास यीशु है, और जब यीशु है तो आप बहुत बड़ी ताकत है, आप बहुत बड़े धनवान हैं, आपका व्यवसाय बहुत ही ऊंचा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में होना चाहिए। परमेश्वर अगर आपके साथ में नहीं है तो आप परेशानी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसा परमेश्वर ने इन तीनों को पूरी रात भर दिखा दिया, कितना परेशान हुए होंगे वो चेले। पतरस कितना परेशान हुआ होगा कि पूरी रात हो गई, जाल डाल रहे लेकिन एक छोटी सी भी मछली नहीं आई। और जब यीशु मसीह ने कहा
मछली के यहाँ पर दाहिने हाथ जाल डालो, तो जब डाला तो वो इतनी मछलियां आ गई कि 153 मछली तो पड़ी थी और बाकी छोटी अलग थी। वो हमें सिखा के जाना चाहता कि वो सब लोगों के लिए हमारे पास आया, जीवन दान देने के लिए आया। एक 153 का अगर आप गुणांक करेंगे, कभी वो करेंगे तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूं कि वो ट्रिनिटी के ऊपर भी, जिसको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जानते हैं, वो इस तरफ भी इशारा करता है। ये अलग अलग चीज दिखाई देती है आपको कि ये अलग है, वो अलग है, ऐसा अलग है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें मिलके एक ही आती है। प्रभु यीशु भी हमारा इसी तरीके से आया, वो हमारा पिता भी बना, वो पुत्र भी बना, और वो पवित्र आत्मा भी, जिसके लिए कहा था कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक क्या? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर अच्छे बुरे का निर्णय लेती है तो आपका भी कभी भी निर्णय गलत नहीं हो सकता, हमेशा अच्छा ही हो। परमेश्वर की तरफ अगर हम देखते हैं, परमेश्वर के तरफ इशारों में अगर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कुछ गलत कार्य नहीं हो सकता। बहुत ढेर सारे आदमियों ने देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि कोई भी काम करते हैं तो वो परमेश्वर के बगैर नहीं कर सकते। कुछ भी काम, छोटा हो काम या बड़ा काम हो, या घर में जरा सी भी चीजों बगैर परमेश्वर को धन्यवाद करे हुए, वो घरों में अलग ही बरकत है, आशीष है, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को नाम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा नाम लेना भी गलत है। आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारा नाम ले लेते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पूरे दिन भर करते रहते हैं, लेकिन क्या उनके शरीरों से आपने कुछ देखा है? क्या वो फल है? क्या वो पवित्र आत्मा का फल है? उस परमेश्वर का फल है उनके अंदर? ऐसा कुछ नहीं। हमारे शरीर के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम इंसान तो बने हुए हैं, लेकिन उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हमें हर एक कदम अपना हर एक बात सोच समझ कर रखनी पड़ती है और चलना पड़ता है, उसके अंदर होके चलना पड़ता है। जब परमेश्वर हमारे साथ में होता है, परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर होता है, तो फिर हम कुछ गलत नहीं कर सकते। अब प्रभु का नाम प्रभु के समय पे ही लेंगे। कोई लैट्रिन पेशाब के लिए अगर कोई गया तो वहां पर प्रभु का नाम लेगा? वो तो उचित नहीं है ना, उसका एक समय होता है। परमेश्वर हम सब लोगों को बहुत ढेर सारी चीजें सिखा के गए, कैसे हमें चलना है, कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे हम एक दूसरे के साथ में रहना है। यहाँ चेलों को भी बहुत ढेर सारी चीजें सिखाई, और चेलों के लिए आज वो फिर से एक चीज करके जा रहे हैं, क्योंकि अब समय उनके पास एक एक दिन बीतता जा रहा। उनको भी पता है कि मैं 40वें दिन यहां से भी उठा लिया जाऊंगा। उसकी तैयारी मुझे मसीह के लिए क्या करना है। यीशु मसीह कोई पैसा नहीं देके गए उस पतरस को, यीशु मसीह कोई हीरे जवाहरात नहीं देके गए जो ये कह दिया कि बहुत ढेर सारा धन नहीं देके गए कि तू कलीसिया बना। जो आज दिमाग से सोचते लोग ये सोचते हैं कि मसीह बनाने के लिए बहुत ढेर सारा धन और पैसा और चीजें दी जाती है, कुछ नहीं देके गए। यीशु मसीह क्या देके गए पतरस को? मौत। जिस मौत के कारण मैं और आप आज
जिंदा बैठे हैं। परमेश्वर ने पहला ये करिश्मा अपने ऊपर करा। और यीशु मसीह के 12 शागिर्द हुए, 12 में से एक ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली, उसको आत्महत्या बोला जाएगा। लेकिन बाकी 11 जितने भी सदस्य थे उनको मौत की सजा दी गई, मौत के घाट उतारा गया था। ये देखे गए थे खुशी खुशी। और जिस चेले को जब मारा गया उससे ज्यादा लोग बाग फिर बढ़ गए, उतने लोग बाग ज्यादा हो गए। अगर आपके ऊपर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी भी मुसीबत हो जाती है, चाहे वो घर की परेशानी है, आपके बिजनेस की परेशानी है, एकदम यीशु मसीह भगवान कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, मेरा जीवन ही मेरे सब कुछ। एक मन आपका कहीं और लेकर जाता है। मन बहुत चंचल होता है ना, इसको बॉलीवुड वालों भी समझ चुके थे, तभी उन्होंने एक फिल्म बना दी थी कि मन तो पागल है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं ये मन जो है हमारे शरीर का, वो हमें बेदखल करता है हमारी वसीयत से, हमारी उस चीज से हमें बेदखल कर देता है, हमें कुछ भी हमारे पास नहीं रहता और हम सड़क छाप हो जाते हैं। आज कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की शांति उनके शरीर के अंदर नहीं है तो उनसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। बहुत ढेर सारे पैसे वाले यहां पर मैंने देखे हैं, बहुत ढेर सारा पैसा है, दिन भर बरसता है, लेकिन रोटी देने वाला एक नहीं है, नौकर तक भी नहीं मिल रहा। जिसके पास इतना पैसा आता हो, इतनी दौलत आती हो, आज की डेट में भी सुबह से लेकर शाम तक उनके बैंक बैलेंस इतना होता हो, लेकिन उनके लिए एक सर्वेंट भी नहीं मिल रहा जो रोटी बनाकर उनको खिला दे। ये खुदा की आशीष कहां चली जाती है। एक वो झुकी झोपड़ी पर है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ वो ताजी रोटी मिल रही है। मैं ये समझता हूं उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। आज हम अपने उस साहस को, अपने उस मन को, अपनी उन चीजों को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत साल पहले दे दी गई थी, वो अधिकार दे दिया था कि इस दुनिया में जाओ और चेला बनाओ, इस दुनिया में जाओ, दुनिया में घूम घूम कर सुसमाचार सुनाओ, जो सुसमाचार से सब लोगों को लाभ मिल सके। ये नहीं कहा कि पैसा बांट दो, मेरी ये 4-5 बातें सिखाने के लिए, 10 हुक्म सिखाने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा बांट दो, पैसा नहीं बचे। परमेश्वर की वो बातें याद रखोगे जो परमेश्वर के अंदर होके चलते हैं। परमेश्वर में बहुत ढेर सारा खजाना, और खजाना ही नहीं कहूंगा, मैंने तो ये देखा चट्टान उसके लिए रहती है, सोने चांदी पैसे की कोई कमी नहीं रहती उस घर में। उसके पास पैसा ना हो लेकिन पैसे की कमी नहीं रहती, उसके हर एक काम में परमेश्वर उनके साथ में होता है, उसमें आशीष मिलती चली जाती है। और जिस घर में पैसा बहुत ढेर सारा हो, परमेश्वर ना हो, उसमें मातम छाया रहता है पूरे दिन पर। मुझे कैसा परिवार बनाना है? ये मन जो है, ये मन जो चंचल है, वो कहीं से कहीं ले जाता है, जो परमेश्वर को छोड़कर और वो कहीं और पर ले गया, और ये जो आशीष मिलने वाली थी वो आशीषों से वंचित कर दिया। जो हमारे नाम, जो वसीयत आती, वो वसीयत से हमारा नाम गायब हो चुका, क्योंकि हमने अपना दिमाग और अपना मन को जलाया और परमेश्वर से दूर होते चले गए, और परमेश्वर को हमने अलग कर दिया। आज बहुत ढेर सारे हमारे भाई और बहनें परेशान है परमेश्वर पे, पड़ोसियों से और लोगों पे क्रोधित भी होते, क्योंकि जब वो परेशान होता है, कोई भी आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसके मन से कोई अच्छी बात नहीं निकलती। वो किसी को माफ करने के लिए नहीं बोलता,
वो सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए या कोई भी करने के लिए अपना दिमाग उसका इतना टेंशन में होता है, वो एक दूसरे के लिए कोई अच्छाई नहीं कर सकता। भलाई की बात उसके दिमाग से हो ही नहीं सकती, ना शरीर से हो, बुरा बुरा सोचा जाता है। उस परमेश्वर को हम समझे, वो परमेश्वर कभी भी किसी के लिए बुरा करने के लिए नहीं आया, ना उसने सलाह दी, ना कोई ऐसा समझौता किया। अपनी मृत्यु को भी उसने दांव पर लगा दिया, कोई समझौता नहीं करा। जबकि चाहता तो वो उसकी मृत्यु को कम कर सकता था। लोग बात कह रहे थे, जो सरदार था, हाकिम, लोग बात कह रहे थे कि तू अपने मुंह से तो बोल दे कि मैं यहूदियों का राजा नहीं हूं, तू बोल तो दे कि मैंने कोई गुनाह नहीं करा। लेकिन उसने ऊप तक भी ना करा, कोई समझौता नहीं किया। हम अपनी जिंदगियों में समझौता कर लेते हैं, आज बहुत ढेर सारा धन मिलेगा, बहुत ढेर सारी चीज मिल जाएगी, कोई थोड़ा सा ही तो गलत हो जाएगा, लेकिन पैसा तो हमारे पास आ जाएगा। मन आपका कहता है। इन चेलों के पास भी पूरी रात भर जो दौड़े फिरे और जो मछली पकड़ने पे भी इनका मन ने बात करी कि उधर डालो, इधर ऐसा करो। इनका मन और दिमाग वहां पर नहीं गया कि यीशु तो हमारे साथ में आज भी है, क्योंकि वो तीसरे दिन जिंदा हो चुका है। उसने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम इस दुनिया से चले भी जाओगे, लेकिन फिर भी मैं और तुम एक साथ में रहेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को उसने कोई समझौता नहीं किया और वो किसी मौत से नहीं डरा, बल्कि मौत पे विजय पा ली। कोई समझौता नहीं करा। उसका एक एम था, उसका एक मिशन था कि मुझे मेरी मौत तो आएगी, जो मुझे मरना है वो पूरे संसार के लिए मरना है। मेरी जो मौत होगी वो पूरे संसार के लिए एक ऐसी मौत होगी कि वो उद्धार पाएगा पूरा संसार। एक नहीं, खाली एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी नहीं, पूरे संसार के लिए वो उद्धार पाएगा। सच पूछे तो यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें या भाई लोग बात बैठे हैं, आज शाम को आप चाहिएगा, आपकी परेशानी मैं नहीं जानता हूं। अपने सच्चे दिल से दिल पर हाथ रख के और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके आपके अंदर जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी रात ही को, क्योंकि वो तुरंत ही इलाज करने वाला परमेश्वर है। वो तुरंत ही जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो अंधा और बहरा नहीं है, लगड़ा लूला नहीं है। वो उसके पास आने में आपके पास कोई टाइम नहीं लगता। वो तुरंत, अगर आप दिल से बोलोगे तो वो दिल से तुरंत ही आपके नजदीक आ जाएगा और आपकी हर एक समस्या का वो समाधान करने वाला है। मैं लोगों के लिए प्रार्थना दिन रात करता हूं। कोई फोन भी आते हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, लेकिन असली समझौता वहां पर होता है जब इधर से मैं प्रार्थना करता हूं, उधर भी उसका दिल या मन उसके नजदीक हो, उस परमेश्वर के पास में हो। वरना मेरी प्रार्थना से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर ने स्वयं वचन में लिखा है, जो बाइबल को हमने कितनी बार पढ़ा है और बाइबल को देखा गया है कि जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने खुद भी नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया। खुद इतनी बड़ी पावर होते हुए, इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बोले कि जा मैंने तुझे चंगा कर दिया। ऐसा कभी नहीं बोला।
हमेशा यही बोला कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया और फिर दोबारा ये पाप मत करना। कभी अंधविश्वास मत करना, कभी लोगों को मत सताना, तू कभी व्यभिचार मत करना, तू अपने माता पिता का आदर करना। ये जब शक्ति हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से मिल जाती है, हर एक आदमी अपनी तरीके से सिस्टम में बदल जाता है, उसके अंदर रूहानी शक्ति आ जाती है, उसके अंदर जो जिस्मानी जो ताकत है उसका कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन आत्मिक शक्ति अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करने का मतलब ये मत समझ लेना कि जिसके पास शक्ति आ जाए तो दूसरे की जान ले लेना। जिनके पास परमेश्वर होता है वो जान नहीं देते, जान देते। परमेश्वर के चेलों ने दी, परमेश्वर ने दी, वो किसी की जान ली नहीं। और कभी भी दिमाग में ये आ जाता है कि परमेश्वर जान लेने वाला है और हम भी जान लेने वाले, तो वो काम नहीं करता। वो दुनिया में बहुत ही विकट तरीके से फंसता चला जाता। उसके पास दौलत तो आ जाती है क्योंकि वो बेवकूफ बनाता है। आजकल इस संसार के अंदर सैकड़ों बाबा आ चुके हैं, हर एक धर्म में आ चुके हैं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, जो तांत्रिक होते हैं, जो ताबीज वगैरह देते हैं। बहुत ढेर सारी दौलत है, उनके गनर उनके पास है, बॉडीगार्ड उनके पास में, सब कुछ उनके पास में। लेकिन उनका जीवन जब गिरता है, जब उनका जीवन, उनका जब किला ढाया जाता है तो पता भी नहीं चलता। जैसे आज हमने देखा है चंगूर बाबा का, कितना बड़ा महल था वो गिरा दिया गया। ये परमेश्वर की योजना होती है। बहुत ढेर सारे बाबा हैं जो पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं, और पब्लिक बहुत सीधी सादी होती है, भेड़े होती है। परमेश्वर ने यहां पर भी ऑर्डिनेशन दे रहा, फिर उसने टेस्ट दिया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा कि मैं तुझसे प्रभु प्रेम करता हूं। तो पहले बार उसने कहा मेरे मेमने को चरा। ऑर्डिनेशन दे रहा, उसको अधिकार दे रहा, उसने काम क्या करना। 16 में लिखा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और उसने उनसे कहा कि जा तू मेरी भेड़ों को रखवाली कर। ये दूसरी बार परमेश्वर यीशु मसीह जब तीसरी बार मिले हैं तो पतरस से कह रहे हैं, पहली बार का मेमने को चरा, और फिर दूसरी बार कह रहे हैं कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़े कौन? हमारा, जो उस समय कलीसिया थी, जो जीवित थे, जो उस समय उस दुनिया के अंदर रहते थे, जो परमेश्वर को जान चुके थे। परमेश्वर को जानने का मकसद है कि परमेश्वर को पूरी परिपूर्ण तरीके से मानने वाले या जानने वाले बन जाए। उस समय कितनी बड़ी उपाधि, इनसे कितना बड़ा चीज दी जा रही है। परमेश्वर यीशु मसीह खुद स्वयं उसका अधिकारों को उसको गिना रहे हैं। फिर तीसरी बार क्या कहते हैं? पतरस उदास हुआ और उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है और तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बार कह रहे कि जा मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सचमुच सच सच कहता हूं कि तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाया जाएगा। परमेश्वर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। नाम है
परमेश्वर ने बहुत बड़ी सामर्थ, बहुत बड़ी ताकत पतरस को दे दी है, और उसके बाद उस पतरस को एक उसके अंत का समय भी गिना दिया है। मैंने पहले कहा था पतरस को जब ये चीज दे रहा था तो कोई सोना चांदी नहीं दिया, कोई उपहार नहीं दिया, लेकिन क्या कहा? उसकी मौत के बारे में। लोग बाग उसको पकड़ के ले जाएंगे, जहां पतरस जाएगा वहां जाने नहीं पाएगा, जहां उसको ले जाया जाएगा वहां पतरस को जाना पड़ेगा। अंत का समय परमेश्वर को मानने का तरीका बहुत ही सिंपल, साधारण। जिस दिन से आप परमेश्वर के अंदर समा जाते उसी दिन से आप दुखों का एक जो विपत्ति है उनका सामना करना पड़ता है। परेशानियां आपके सामने आती है, बहुत ढेर सारी उलझने आपके सामने आती है, बहुत ढेर सारे सिस्टम आपके सामने से बिगड़ जाते हैं, जो ये देखते हैं अब आपका मामला कैंसिल है, इस दुनिया से आप विदा लेने वाले हैं। लेकिन उस परमेश्वर कहता है कि 30 दिन के लिए मैंने तुझे सौंपा है। जितने दिन इस संसार के लिए मुझे और आपको इस संसार में भेजा है, अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है तो हमें उठाने वाला कोई नहीं है, परेशान करने वाला कोई नहीं है। हम वो सीन तो देखेंगे, हमारे सामने वो आंधियां तो आ सकती है, हमारे सामने वो तूफान तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे सामने वो चीज नहीं आ सकती जो हमें हलाक करके चला जाए। हम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मसीहत में आप है क्या? आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? परमेश्वर को मानते आप कितना है? आपका परिवार कहां पर आपके परमेश्वर को मानने से आपका परिवार किस दिशा में जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो परमेश्वर ने कहा कि दाहिने हाथ जाल बिछाओ और आपका परिवार कहीं दाहिने हाथ दूसरे हाथ की तरफ जा रहा है, परेशान हो रहा है, बीमारियां छाई पड़ी है, पैसा घर में नहीं है, किसी को आप देने की सोचते हो, आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता कि यार पैसा मेरे काम आ जाएगा, दूसरे को देने से क्या। आपके ऊपर खर्च कितना है? परमेश्वर ने हमें कर्जदार नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमेशा ऐसे करने वाला बनाया, कर्जा लेने वाला नहीं बनाया। ऐसा हो कुछ लोगों की दांत ये होती है कि शायद ईसाई धर्म में पैसा दिया जाता है, लोग बाग इसी को समझते थे कि जब कहते हैं ना कि तुम्हें देने वाला बनाया, तो बोले कोई पैसा होगा पादरी साहब के घर में या कोई और के बाहर से कोई मंगा लेंगे तो शायद वो पैसा बांट दिया जाएगा। वो पैसे की बात है, स्वर्ग से जो पैसा आएगा वो आपके घर का बैंक बैलेंस सही कर सकता है, आप रईस हो सकते हैं। अगर आप कितने भी बड़े करोड़पति क्यों ना हो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर, अरबपति क्यों नहीं हो, लेकिन एक पड़ोसी अगर आपको गाली देकर बात कर रहा है, एक पड़ोसी, क्योंकि हर समय का उससे आपका मिलना जुलना रहता है, वो आपके नेचर को और उसका नेचर आप बेहतर जान सकते हैं। अगर वो गाली देकर बात कर रहा है, जब ये जान लीजिएगा कि उनसे बड़ा गरीब कोई नहीं, उनसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। आपके पास वो दौलत है, धन है, कुछ भी है, वो सब दीमक खा जाएगी। पैसा आदमी की जिंदगी में कुछ नहीं है, और पैसे के चक्कर में ही आदमी बर्बाद होता चला जा रहा है। पैसे के चक्कर में आदमी अपने आप को तबाह करता चला जा रहा है। पैसे के चक्कर में अपने परिवार का नाश करता चला जा रहा है। वो बिल्कुल कोमा में परिवार चला जाता है, उस परिवार की तरफ कोई झांकना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उस घर में नहीं, परमेश्वर उस शरीर में नहीं है। परमेश्वर के साथ आप कब कदमों से कदम मिला के चल सकते हैं। परमेश्वर आपको आनंद देने वाला है, परमेश्वर ही आपको सब कुछ देने वाला है। और यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद कुछ नहीं दिया और उसका अंत का समय बता दिया कि तेरी मौत नहीं होगी, कि तू जाना जहां चाहेगा वहां तू जा नहीं सकेगा, तुझे जहां पर ले जाया जाएगा वहां पर तू जाएगा।
हमारे जीवन में पतरस की तरह कितने विश्वास है। पतरस ने बहुत गलत काम किए, कितने भी निहायत उसकी कदमों पे नहीं चला, लेकिन एक दिन वो हुआ जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा। परमेश्वर उसके लिए मछुआरा बना, पतरस को एक आदमी को पकड़ा और एक आदमी को पकड़ के दुनिया के अंदर जो आज लहर आप देख रहे हैं, जो मसीह जो शक्ति है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो सिर्फ एक की बदौलत, पतरस की बदौलत, जो वचन में भी लिखा हुआ कि इस तुझसे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज जितने भी दुनिया के अंदर हम लोग पाए जाते हैं, वो सब उस परमेश्वर के ज्ञान के कारण और उसके रहम के कारण, उसके आनंद के कारण, उसके नजात के कारण वो हम सब लोगों को प्यार देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है, हमारे घर में वो खुशहाली लाना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उसके साथ बने रहेंगे, जैसा यीशु मसीह ने आकर अपने चेलों से और खासतौर से पतरस को आदेश दिया था कि तुम दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम वहां से पकड़ कर लाओगे। इसी तरीके से पतरस को जो आदेश दिया, इस दुनिया में जाकर सुसमाचार की मन्नती करो और वहां से तुम लोगों को पकड़ो। 12 शिष्यों को उसने इसी तरीके से टीम बनाकर और दे दिया। उसने कोई धर्म नहीं बनाया। एक प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी ताकत बना पूरे संसार के अंदर आके, वो कोई धर्म नहीं बनाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर एक सरदार भी मिलेगा, एक मुस्लिम भी मिलेगा, अन्य जातियों के लोग बाग चर्च में क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसकी शिक्षा है। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं आया, वो सब जातियों के लिए इस संसार के अंदर आया और उस जातियों के लिए उसने कार्य किया, काम किया। उनके दुख और मुसीबत में वो काम आया, उनकी बीमारियों को उसने सुना, उनकी चंगाइयां करी। उसने जो परेशान थे, पीड़ित थे, उनके दुख दर्दों को अपने ऊपर लिया और यहाँ तक कि उनके सारे के बोझ, जो पाप की जो गठरी थी, वो अपने ऊपर ले ली और वो अपने आप को हलाक कर दिया। उसकी भी वजह हम बने, हलाक की वजह भी हम बने, क्योंकि वो हमें प्यार करने वाला था। अपनी मौत को वो हंसते हंसते हमारे लिए दे गए। आज भी है, अभी भी है, आपके साथ में बैठा है, आपके नजदीक में है। परमेश्वर की गवाहियां जो देते हैं तो परमेश्वर के लिए बताते कि मैं परमेश्वर के अंदर आनंदित हूं। परमेश्वर ने जैसे अभी आज वो गवाही दी कि मैं अपनी लड़की से परेशान थी और कहीं पर भी शादी नहीं हुई, लेकिन वो रात के 12 बजे प्रार्थना करती। मैं रात के 12 बजे प्रार्थना पूरे परिवार के साथ बैठ के करी। परमेश्वर सुन ली। परमेश्वर सुनता है, आपकी भी सुनता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने उनकी सुनी, आपकी नहीं सुनेगा, सुनेगा। आज उनकी तरह बन के देखिएगा। आपका बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? आप उनकी तरह बन के देखिएगा। आप विश्वास तो करके देखिएगा। जब तक आपके अंदर कोई विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब लोगों के अंदर एक विश्वास की कमी पाई जाती है। वो विश्वास जो हमें कहीं से कहीं पर ले जा सकता है, हमारी जिंदगियां बदल सकता है, हमारे परिवारों को बदल सकता है। जिस घर में लड़ाई या कुछ भी है, उन जगहों पर वो शांति ला सकता, वो पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। क्या मैं और आप उस परमेश्वर को चाहते हैं कि आज वो परमेश्वर मेरे साथ में रहे? अभी चर्च से जाने के बाद गलत गलत कामों में लग जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ कहां पर रहा? नफरत के बीच सोने लगेंगे, बातें करने लगेंगे एक दूसरे के लिए खिलाफ,
परमेश्वर इस बात में रह सकता है, इस दोस्त ने कहा है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। परमेश्वर को साथ में रहना है तो परमेश्वर के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। उस तैयारी में परमेश्वर के लिए हमें बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। हमें अपने आप को बहुत ढेर सारी चीज की कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर प्रकट होते हैं, जैसे पतरस के अंदर हुए, और उसके बाद जो होता है वो फिर किसी से रोका नहीं जाता। आज दुनिया के अंदर इस जगह पर जरूर कोई बिजनेसमैन ना हो, आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहत अच्छे बिजनेसमैनों में आती है। अच्छे कारोबार है, उनके बिजनेसमैन है, अच्छे कारोबार है। ये बैंक फैक्ट्री वगैरह देखे, फैक्ट्री जैसी फैक्ट्रियां उन लोगों के पास में है। आज पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है ईसाइयत ने। आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दवाई से लेके, और वो चाहे हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो ईसाइयों ने अपना दिमाग लगाया हो और दिमाग लगाकर वो चीज ना बनाई। बल्ब से लेके सुई तक, क्योंकि अगर वो धर्म बनाता यीशु मसीह तो ये चीज ना होती। उसने सिर्फ एक शिक्षा देके गया मुझे रात को, और वो शिक्षा थी बड़ी खरी शिक्षा कि दुनिया में भाईचारे के साथ रहो और मेरे हुक्मों का पालन करो। वो हुक्म वो ऐसे हुक्म है कि वो हमारी जिंदगियों को बदल के रख देते हैं। हमें बहुत सारी ढेर सारी चीजों से अलग करके रख देते हैं जब हम तबाही के रोल में थे। आज दुनिया का कुछ पता नहीं है कि कब हम इस संसार से गायब हो जाए, ये दुनिया कब गायब हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। आदमी जिस तरीके से बैठा हुआ है, जो इस समय विश्व की जो ताकत चल रही है, जो विश्व में कारनामे ऐसे चल रहे हैं कि कुछ पता नहीं कि इस संसार के अंदर कब क्या घटना हो जाए, कब ये पृथ्वी गायब हो जाए। परमाणु बम सारे देशों के पास अलर्ट पे रखे हुए, मिसाइल तोपों को बारिशों की तरीके से तैयार करके रखी है। टेररिस्ट जो है वो अपना कब्जा करना चाहते हैं कुछ इलाकों में। जो शैतान है उसको पूरा मौका मिलता है उनके बीच में काम करने का। क्या इस सूरत में हम कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है? परमेश्वर से तौबा करना, उस परमेश्वर से जिस परमेश्वर ने आपसे वायदा कर रखा है, जिस परमेश्वर ने आपसे वचन लिख रखा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं अब से अंत तक, दुनिया के अंत तक। वो परमेश्वर कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा जीवन का मुक्ति दाता है। वो मेरे और आपके जीवन में निराला परमेश्वर में काम करने वाला है। आज परमेश्वर की तरफ देखेंगे, परमेश्वर आपकी तरफ देखेगा। परमेश्वर आपसे चाहेगा कि वो आप उसको अपने घर के अंदर बुला के रखो। वो चाहेगा कि इस घर में जब से ये मेरा नाम लेना चालू करे, इसमें क्यों बरकत नहीं हो पा रही, क्यों आशीष नहीं हो पा रही, इस घर के सदस्य क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, अपने मनों को तैयार करिएगा। जिस मन के कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके उस परमेश्वर के पास आइएगा। वो परमेश्वर आपको एक अच्छी इज्जत और दौलत से, वो स्वर्ग की दौलत से आपको नवा देगा और आप मानो माल हो जाएंगे। सबको सिस्टर आ जाए, उसके बाद